हो सके। आज हमारे स्कूल बड़े प्रभावित हो। प्रिंसिपल प्रमोशन और विवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में शिक्षकों के दो बड़े वर्ग प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के मामले में आमने सामने हैं। स्कूल व्याख्याता मौजूदा अनुपात 67-33 में बदलाव की मांग को लेकर धरने पर हैं, अनशन पर हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानाध्यापक पदोन्नति के अनुपात में किसी प्रकार का बदलाव का विरोध कर रहे हैं। दोनों वर्ग बच्चों की पढ़ाई छोड़कर धरने पर है, अनशन पर हैं। सवाल यही है कि इस समस्या का हल कैसे हो। इसी मुद्दे पर दोपहर की दो टूक में करेंगे बहस। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कृष्णलाल गोदारा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं रेसा के, जो कि हेडमास्टर्स की बात रखेंगे। मोहन सिहाग जी प्रदेश अध्यक्ष हैं रेसला के, जो कि लेक्चरर्स की बात रखेंगे। और रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। और राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस नेता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले रामेश्वर प्रसाद जी आपके पास आ रहा हूं। इस मैटर को अगर साधारण शब्दों में समझना है तो हम डिजर्विंग या क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर्स और उसके नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं। ये आवाज फिर कट गई। रामेश्वर जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, बीच में कट गई थी। अच्छा, हाँ बोले सर। रामेश्वर जी मैं ये कह रहा हूं कि हम डिजर्विंग या क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर्स और उसके नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं। यही है ना मैटर? जी हाँ, जी हाँ। तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? कट जाती है सर। घटनाक्रम कोई नया नहीं है, ये काफी वर्षों से चल रहा है। करीब लगभग 35 वर्ष से ये विवाद चल रहा है और कई बदलाव आए हैं इसमें। और ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो समस्या बनी है आज दोनों के बीच में एक अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने जो भी बातें हैं उनके पक्ष की, और वो रखी जा रही हैं। निश्चित रूप से इसमें शिक्षा विभाग को बीच में आना चाहिए। और इस विवाद के जो बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उग्र रूप कहीं न ले ले, ऐसी स्थिति में एक तरफ कोरोना काल है और अभी बहुत अरसे के बाद में विद्यालय खुले हैं और बच्चों के भी जो है पढ़ाई का इसमें जो है बड़ा भारी नुकसान हो रहा है ऐसे इस आंदोलन के कारण से। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग को बीच में आकर के और दोनों पक्षों की अपने अपनी बात सुननी चाहिए और सुन करके इसका समाधान ठीक है निकालना चाहिए। ठीक है, अगर ठीक है, मैं अगर नहीं, मैं आगे आऊंगा आपके पास। हल नहीं निकाला गया, हाँ बिल्कुल, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा, इनके लिए भी, इनके परिवार के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो स्कूलों में शिक्षा का इंतजार कर रहे हैं। मैं मोहन सिहाग जी आपके पास आ रहा हूं। मोहन जी मुझे समझाइए, लेक्चरर हो या हेडमास्टर, दोनों एक ही ग्रुप से संबंधित हैं, दोनों समकक्ष पद हैं, दोनों गजेटेड हैं और दोनों लड़ रहे हैं। क्या रीजन है? जी जी उसका रीजन यही है कि सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल की पदोन्नति में जो रेशियो है, जो वर्तमान में 67 लेक्चरर के पक्ष में है और 33 हेडमास्टर के पक्ष में है। ये जिस समय किया गया था उस समय लेक्चरर की संख्या विभाग में 23,000 थी और हेडमास्टर की संख्या विभाग में 9,000 थी। चूंकि आज लेक्चरर 23,000 से बढ़कर 54,000 के करीब उनकी संख्या हो गई है और हेडमास्टरों की संख्या घटकर 9,000 से घटकर मात्र 3,500 रह गई है। इसलिए 1988 में सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार हम ये मांग कर रहे हैं कि वर्तमान में संख्या के अनुपात में ये अनुपात तय किया जाए। फिर से पिछली बार भी यही किया गया था, लेकिन मुझे समझाइए कि इस हिसाब से जो हेडमास्टर्स हैं 3500 की संख्या उनकी बैठ रही है, उनमें से भी तो फिर किसी न किसी का 3-4 साल के लिए नेचुरल प्रमोशन का हक मरेगा। नहीं सर, मैं आपको बता दूं, हेडमास्टर के वर्तमान में विभाग में मात्र 3500 पद है
और उनके लिए उससे ऊपर वाले पद 4000 सुरक्षित है। आपको पूरे संसार में ये कहीं भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि निचले पद की बजाय ऊपर वाले पद अधिक हो। जैसे आरएएस का कैडर मान लो 1000 का है, तो उनके लिए आईएएस में प्रमोशन के लिए मात्र 100 ही पद है। आपको तब आश्चर्य होगा जब आरएएस के पद तो है 1000 और आईएएस के पद उनके लिए 1100 हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हेडमास्टरों के लिए जो 3500 पद है, उनके लिए ऊपर का जो प्रिंसिपल के पद रिजर्व है वो है 4000 पद। पूरे संसार में, पूरे भारत में, पूरे राजस्थान के किसी भी विभाग में ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बात और आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं कृष्णलाल जी से पूछूंगा। मोहन जी, मुझे एक बात और समझाइए कि जी ये जो देखिए अभी 5-6 साल पहले ही 2015 में एक नया रेशो सामने आया, तो हर 4-5 साल में अगर आपकी संख्या बढ़ती है तो आप हर 4-5 साल में इस तरह से मांग उठाते रहेंगे। आज 80, कल 90 मांग सकते हैं। सर, मैं आपको निवेदन करूं कि ये जो 67-33 का रेशियो जिस समय किया गया था, वो कमेटी बनी थी 2011 में, और 2011 में बनी हुई कमेटी ने 2013 में रिपोर्ट दी और उसको लागू करते करते मार्च 2015 आ गया। इसी दौरान तत्कालीन सरकार ने एक साथ 5000 स्कूलों को क्रमोन्नत किया, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी, जो आज बढ़ते बढ़ते लगभग 8000 सेकेंडरी स्कूलें सीनियर हो चुकी। ये इन 5 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, जो आजादी से लेकर और 2015 के बीच में समझ गया मैं आप क्या कहना चाहते हैं। कृष्णलाल जी, 2015 के बीच में पूरे ऐसे ही तर्कों के साथ मैं जानना चाहता हूं कि आपके जो इनकी मांग है उनका विरोध किस आधार पर या किस बेसिस पर हो रहा है? मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप नहीं कर रहे, मेरी मांग रख रहा हूं। मैं आपसे, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा मोहन जी, कृष्णलाल जी से पूछ रहा हूं। कृष्णलाल जी। जी ठीक। हाँ सर, ऐसा नहीं है ना, तो ये कभी संख्या का मुद्दा रहा है। पहले अपने राजस्थान सरकार में व्याख्याता जो वरिष्ठ अध्यापक प्रथम कहलाता था, वो प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति होती थी। तो धीरे धीरे जब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अन्य सेवाओं के जो वरिष्ठ जन है उनको आगे बढ़ाने का एक अवसर देने के लिए इनको अनुपात दिया गया। और महोदय, आपको मैं बता देता हूं, जब 67-33 2015 में किया गया, तब 9000 से 4000 प्रधानाध्यापक के पद हो गए थे। तब सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है भी 9000 में से 5000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने के कारण ये 67-33 करना पड़ रहा है। वर्तमान में 3500 है, यानी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु इनकी मांग हमेशा से ये चलती आ रही है। अब यदि 80-20 भी ये मांग रहे हैं, तो इनका ये नहीं है, उसके बाद कल से फिर शुरू हो जाएगी। इसका हल वास्तविक रूप से विभाग के जो नियम है, डीओपी का सर्कुलर है सर, केंद्र के जो नहीं, पर अगर 80-20 होता है तो क्या किसी तरह से किसी हेडमास्टर के हक पर कुठाराघात होगा? बहुत सर, अब वर्तमान में हमारा रेशो 67-33 है, उसमें कैडर फ्रीज है, यानी ऊपर के जो लगभग 12000 प्रिंसिपल के पद है, उनमें से 4000 पे हेडमास्टर से बड़े हुए प्रिंसिपल कार्यरत है। और यदि ये अनुपात बदल जाता है तो हेडमास्टर के पद 22 हो जाएंगे, यानी लगभग 1800 हेडमास्टर से बड़े प्रिंसिपल ऊपर सरप्लस हो जाएंगे। नीचे से तब तक एक भी पदोन्नति नहीं होगी जब तक वो 1800 प्रधानाचार्य या तो पदोन्नत न हो जाए या रिटायर नहीं हो जाए। इससे जो वर्तमान में दिसंबर 2019 में जो प्रधानाध्यापक नव चयनित होकर आरपीएससी से आए हैं, उनमें से 852 लोग व्याख्याता से इसमें आए हैं, उनकी एनओसी विभाग ने दी है। और एनओसी देने का एक नियम है सर, भी एनओसी सिर्फ उच्च पद पे जाने के लिए दी जाती है। अब 2013 का एक व्याख्याता हेडमास्टर बना है और यहां आते ही उसका अनुपात बदल के उसको 10 या 12 साल तक पदोन्नति से वंचित करना कहां का न्याय है? ये यदि सरकार को अनुपात परिवर्तन करना था तो इस भर्ती से पहले करते, ताकि उन लोगों को ये तो नहीं होता भी हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। इससे विभाग में बेमतलब की कलह की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, माफी के साथ आ रहा हूं कि थोड़ा लेट हो गया आपके पास आने में, लेकिन ये कब तक चलेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? स्वप्निल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा विभाग के अंदर प्रधानाध्यापक और व्याख्याता
दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जहां तक अभी दोनों पक्षों को सुना, शिक्षाविद जी को भी सुना और रेसला के अध्यक्ष जी को भी सुना और रेसा के अध्यक्ष को भी सुना, इन दोनों की बातें सरकार के स्तर पर चर्चा हो रही है और बहुत जल्द आपको इसमें समाधान मिलेगा। चूंकि अभी विधानसभा चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय सब बिजी हैं, तो इस दौरान पूरी बातें इनके पक्ष को, और हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि कोरोना अलग अलग दिन अलग अलग बाइट्स आई। रेसला के बैनर तले जो व्याख्याता धरना दे रहे हैं उनमें से किसी ने ये बताया कि सरकार से अनुपात को बढ़ाए जाने की मांग की थी, उच्च स्तर पर लेटर्स भी लिखे गए, पत्राचार हुआ, यह भी तय हुआ कि 80-20 कर लिया जाएगा, लेकिन कैबिनेट की बैठक में उसे डेफर कर दिया गया। तो एक तरह से तो अगर ये फैक्ट है तो फिर ये तो एक तरह से उकसाना हुआ किसी को, या आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा करना हुआ। स्वप्निल जी, आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। जो बात कह रहे हैं उस बात को हम जहां तक समझ रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में ये मुद्दा है, और चूंकि शिक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो अभी जो स्कूलों के अंदर अब आने वाले समय में एग्जाम्स होंगे, कोरोना काल में बच्चों की बहुत पढ़ाई का हर्जाना हो चुका है, तो अब उसको देखते हुए हमारी इनसे गुजारिश है, रेसा से और रेसला दोनों संघों से, कि भाई वो स्कूल शिक्षा के हित में इस बात को स्कूलों का ध्यान रखें और बच्चों के पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, और सरकार इनकी दोनों की जो मांगे हैं उस मांगों पर पूरा गंभीरता पूर्वक विचार करेगी, और जिसके अंदर जो भी समाधान होगा और वो सबके पक्ष में सबको साथ लेकर सबसे बातचीत करके ही लिया जाएगा। ठीक है, देखिए मेरी सरकारों से एक शिकायत हमेशा रही है, वो ये रही है कि जब भी किसी तरह का आंदोलन सड़कों पर दिखाई देने लगता है और धरना होता है, उस वक्त उसमें जो तेजी है वो उसकी चिंगारी देखते ही क्यों नहीं दिखाई जाती, फिर शायद ये धरने ही नहीं होते और बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा होता। मोहन सिहाग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगातार हाथ उठाए हुए हैं। हाँ सिहाग जी बोलें। क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि रेसा के मेरे मित्र कृष्ण जी गोदारा ने जो कुछ आपको कहा, उसके जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड फर्स्ट से संख्या बल के आधार पर ये पदोन्नत होना चाहते हैं, जबकि उसका सही जवाब ये है कि 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राजस्थान में नहीं पूरे भारत में 10+2 की व्यवस्था वाली शिक्षा नीति लेके आए थे। उस दौरान 11वीं और 12वीं को पढ़ाने के लिए एक नए पद का सृजन हुआ था और जिसका नाम रखा था व्याख्याता। ठीक है। और उस व्याख्याता पद को हेडमास्टर के समकक्ष किया था, बराबर वेतन किया था और पदोन्नति प्रधानाचार्य पद पर करने की बात कही थी। दूसरा इनका जो उन्होंने बात की उसको मैं इस तर्क से काटूंगा कि ये कह रहे हैं कि 2013 अभी जो 2017 में लगे उनका क्या गलती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो संख्यात्मक अनुपात की पत्रावली है वो 2013 से चल रही है। 2013 से इस बात पे कोशिश की जा रही है कि पदोन्नति में प्रोपोर्शनेट हुआ जाए। ठीक है, तत्कालीन। ठीक है, अब आपने जो कहा उस पर मैं कृष्णलाल जी से जवाब लूंगा। आपने जो कहा उस पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले इस मैटर को मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूं और इसलिए एक बार फिर रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए अलग अलग समय पर अलग अलग कमेटियां रही हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हरिशंकर भाबड़ा जी की कमेटी, सुभाष गर्ग जी की भी कमेटी वो इस तरह के मैटर को देख चुकी है और भी कमेटियां रही हैं। इंटरेस्टिंगली जी हाँ, ये कहा जाता है कि हेडमास्टर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ अ लेक्चरर। ये शायद उन कमेटियों का निष्कर्ष था। वहीं कुछ और कमिटीज इस पर प्रकाश डालती है कि हेडमास्टर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रिंसिपल्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफी हद तक सिमिलर होती है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, जबकि लेक्चरर एक एकेडमिक पोस्ट है। तो इस पर किसी भी तरह के फैसले से पहले फिर एक कमेटी का निर्माण अगर कर दिया जाता है तो वो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कुछ स्पष्ट सोल्यूशन चाहिए जो कि स्थायी हो। जी हाँ, नहीं बात आपने जो तर्क दिए हैं, बात रखी है और ये कमेटीज में भी इससे पर चर्चा हुई है और बात आगे बढ़ी भी है। बात यह है कि प्रधानाध्यापक के चूंकि उसे शासन का, प्रशासन का और विद्यालय चलाने का अनुभव तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्याख्याता वो 11वीं और 12वीं कक्षा को
पढ़ाते हैं और प्रधानाध्यापक जो है वो 10वीं तक है। अलग अलग अपने अपने तर्क है, अपने अपने पक्ष हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं केवल ये इतना चाह रहा हूं कि ये जो विवाद बढ़ा है और ये विवाद जो जिस रूप में बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति जो सामने आ रही है और सभी चिंतित हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो इस बात से बड़े चिंतित हैं कि ये इसका हल क्या होगा। आखिरकार इसका हल तो निकलना ही है और दोनों पक्षों की बात जो है राज्य सरकार को, जैसा अभी ये आर्य साहब ने बताया, जल्दी ही सुननी चाहिए। Exactly. और इसका समाधान निश्चित रूप से निकालने की बहुत आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से विद्यालयों का और बच्चों के शिक्षा का और जो आने वाली परीक्षा का वैसे ही बहुत काफी कुछ नुकसान वो हो चुका है। और एक उम्मीद जगी थी कि अब ऐसो पढ़ाई का वातावरण बनेगा और बच्चों को जो है वो अच्छा पढ़ाई, लेकिन उसको एक झटका लगा है, उस उम्मीद को एक झटका लगा है। कृष्णलाल गोदारा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं कहूं कि एक ये आप ही के तर्कों को तर्क के साथ काटा गया है कि आपके पास उसके काउंटर है? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं भी इसको हल करने के लिए पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय लीनियर चैनल का प्रस्ताव माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बना के कैबिनेट में रखा है और उसमें स्पष्ट लिखा है भी जब तो भिन्न वेतनमान के कैडरों को एक वेतनमान पर पदोन्नति दी जाती है। मानिए आपको बता दूं भी प्रधानाध्यापक लेवल 14 का पद है, व्याख्याता लेवल 12 का पद है। लेवल 12 के पद को व्यक्ति को लेवल 16 जो प्रधानाचार्य का पद है उस पे सीधी पदोन्नति देना, और इससे भी विभाग में विसंगति पैदा होगी। और वो सरकार की नोट शीट पे है और मेरे पास फाइल में है। आपको बता दूं उन्होंने कहा था इसको हल करके इसको लीनियर चैनल बना देना चाहिए, ताकि जो केंद्र में है या अन्य विभागों के जो ऐसे पद है उनमें जो है उसके अनुसार इसका हल हो सकता है। ये संख्यात्मक से अनुपात आप निर्धारित करते कभी भी हल नहीं रहा है। और एक और आपको बता दूं भी प्रधानाध्यापक को जो अनुपात दिया गया वो कभी संख्या के आधार पर नहीं दिया गया, उसकी कार्य की प्रकृति और उसके जो कार्य व्यवहार है, उसका जो प्रशासनिक सिस्टम है उसको दिया गया है। जैसे आरएएस से आईएएस में प्रमोशन होता है सर, उसमें आरएएस को 98% दिया जाता है जबकि अन्य सेवाओं को 2% दिया जाता है। सेम ऐसा ही प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के कार्य में बिल्कुल भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 11वीं और 12वीं क्लास का प्रशासन ही और आता है। परंतु फिर भी यहाँ सरकारें संख्या बल की वजह से एक अन्याय करती जा रही है, एक उच्च पद प्रशासनिक पद को पीछे रोका जा रहा है और इसका दुष्प्रभाव विभाग के सारे पद खाली पड़े हैं। सर आपको बता दूं एडी के 2 पद है, दोनों के दोनों खाली है। एक एडी 4 या 5 साल बाद मिला और वो 15 दिन बाद रिटायर्ड हो गया, पेंशन सब कुछ ले गया, परंतु विभाग को कुछ लाभ नहीं मिला। 17 जेडी के पद है, उनमें से 13 खाली पड़े हैं। अधिकतर डीडी के पद खाली पड़े हैं, डीओ के 300 के लगभग पद खाली पड़े हैं। पूरा शिक्षा प्रशासन इसलिए चरमरा रहा है क्योंकि प्रधानाध्यापक पद का गठन इसीलिए किया गया था भी युवा लोग यहाँ आएंगे जैसे आरएस में आते हैं और ऊपर प्रमोशन होते हैं। लेकिन देखिए एक एक सवाल मैं आप दोनों से और लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं राजेंद्र आर्य जी के पास जाऊंगा। मोहन सिहाग जी, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या अच्छा लगता है कि इस तरह से प्रदर्शन करना पड़े, वो भी तब जब 8-10 महीने तो वैसे ही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और अब आप लोगों के यहां होने की वजह से वो और प्रभावित होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 से पहले लेक्चररों की संख्या बहुत कम थी, सारे पद खाली थे और प्रिंसिपल ज्यादातर हेडमास्टर से बने हुए थे, लेक्चर से बने हुए मात्र 500 पद थे। नहीं, पर तब तक 50-50 का रेशो तो चलता था ना। 2015 से पहले तब तक 50-50 का रेशो तो चलता था ना मोहन सिहाग जी। बहुत खराब थी, हाँ जी, लेकिन 50-50 में पद हमारे से खाली होता था और भर दिया जाता था 50-50 से। पद हम खाली करते थे क्योंकि हमारा आदमी 59 साल 59.5 साल में प्रिंसिपल बनता और 4-6 महीने में रिटायर हो जाता और रिटायर से जैसे 100 पद खाली हुए उनमें से 90 लोग लेक्चर से रिटायर हुए और फिर 50-50 कर दिया जाता था। ऐसे करते करते पूरे विभाग में 80% पद प्रिंसिपल के पदों पर केवल और केवल हेडमास्टर से बने हुए लोग काबिज हो गए। और आपने अभी बताया था कि भाबड़ा कमेटी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाबड़ा जी जिस समय सत्ता में थे पूरे शिक्षक समुदाय ने एक हड़ताल की थी और उस हड़ताल से लोभ और लालच में आकर हेडमास्टरों ने
हड़ताल तोड़ी और उसका परिणाम ये निकला कि भाबड़ा ये बहुत गंभीर आरोप है और इस बारे में जब तक इंटरनल इंफॉर्मेशन ना हो मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं। लेकिन मैंने साथ ही सुभाषगढ़ कमेटी भी कोर्ट की थी। लेकिन कृष्णलाल गुदारा जी, कृष्णलाल गुदारा जी, में हमारा एक समझौता हो रखा है। क्या कहेंगे आप? जल्दी से शॉर्ट में बोलिए, फिर मुझे राजेंद्र आर्य जी के पास जाना है। कृष्णलाल जी, कह रहा हूं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं, अकेली बाबड़ा कमेटी नहीं है, सुभाष गर्ग समिति, एक उप मुख्यमंत्री के अध्यक्ष 1998 में, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी 2007 में, और निदेशालय ने 67-33 पर एक औचित्य की रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में ये कहा था भी ये अनुपात बदलना और प्रधानाध्यापक को पीछे रोकना, उच्च पदों को खाली रखने की एक प्रक्रिया है, इसे रोका जाए। ये कमेटियों की रिपोर्ट मेरे पास शामिल है। ठीक है, अब रुकिए, अब मुझे राजेंद्र आर्य जी के पास जाने दीजिए। राजेंद्र आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त ये याद नहीं आ रहा है कि विधानसभा में सवाल किसने पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद बलवान पूनिया जी ने इसी सत्र में पूछा है, इसी समस्या से जुड़ा हुआ सवाल, और उसके जवाब का पूरा प्रदेश और ये भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या राजेंद्र आर्य जी, अच्छा लगता है कि महिलाएं भी वहां पर धरने पर बैठी अपने बच्चों को गोद में लेकर? इनमें से कुछ अनशन भी कर रहे हैं, कुछ की तबीयत बिगड़ रही है, थोड़ी तेजी तो दिखाई जा सकती है। स्वप्निल जी, निश्चित रूप से इनकी जो दोनों संगठनों की जो मांग है उस पर, और सबसे महत्वपूर्ण है प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था। और सरकार पूरी तरीके से, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर भी, चाहे मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हो, राजस्थान ने पूरे देश के अंदर अच्छा काम किया, तो उसी तरीके से इनकी जो मांगे हैं, इन मांगों पर पूरा का पूरा जो भी बात ये रखेंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, उन बातों को माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री स्तर तक चर्चा करके और जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। नहीं, लेकिन कोई टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना सर। हम तो इनको धरना देते हुए देख रहे हैं पिछले काफी समय से। मतलब हर कोई जो धरना देने बैठे उनसे बहुत लंबे लंबे गैप्स पर बातचीत हो, ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं स्वप्निल जी, विधानसभा चल रही है और विधानसभा के अंदर तमाम बातें हो रही है, तो इस बात में जैसे ही ये सत्र खत्म होता है, सत्र के बाद में इनसे वार्ता करके सारी बातों का समाधान निकाला जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सैटरडे संडे आते हैं ना सर। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखिए क्या अच्छा लगता है कि वहां पर महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठी हैं। स्वप्निल जी, सरकार के बिल्कुल संज्ञान में है और इस बात को बिल्कुल गंभीरता से लिया जा रहा है। आप निश्चिंत रहे, आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, बोले। इनकी पूरी समस्याओं का समाधान निकलेगा। मैं सिर्फ आपसे अपील कर सकता हूं कि जितना जल्दी हो सके करवाइए, क्योंकि जैसे जैसे ये तस्वीरें आगे बढ़ रही हैं, चाहे किसी के भी प्रदर्शन या अनशन की हो, उसको देखना और मुश्किल होता जा रहा है। और हर जगह ऐसा नहीं है, जहां कहीं भी आंदोलनकारी है और सरकार देरी दिखाती है, वहां पर मैं सवाल पूछता हूं। आज मेरे डिबेट का मकसद कहीं भी राजनीतिक नहीं था, और इसीलिए मैंने गेस्ट पैनल वही रखे जो सॉल्यूशन की तरफ जा सके। नहीं तो मैं एक दल के और बिठा सकता था, 2 दल के और बिठा सकता था, काय होती और नतीजा नहीं निकलता। मुझे उम्मीद है जो आश्वासन आपने दिया है उस पर सरकार खरा उतर कर दिखाएगी, नहीं तो दोपहर की 2 टूक यूं चलेगी और फिर एक बार हम इस मुद्दे पर बैठेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।